नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बिहार में जमीन यदि आप लेने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा ठहरिएगा, थोड़ा समझिएगा। मैं रजिस्ट्री के नियम कुछ बदलाव हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब जो रजिस्ट्री होगा उसमें आपको ओरिजिनल डीड नहीं दिया जाएगा, आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। आपको अब पेपरलेस रजिस्ट्री ओटीपी के माध्यम से आपको किया जाएगा। जो थोड़ा सा यहाँ पे ठहरने की जरूरत है, थोड़ा जानकारी की भी जरूरत है। जो बिहार में अब जो भी जमीन का रजिस्ट्री होगा, जो आप जमीन ले रहे हैं अपने बड़ा जमा पूंजी, अपने पूरे लाइफ से पैसे बचाकर, वो अब वो पेपरलेस हो जाएगा। मतलब उसमें पेपर आपको ओरिजिनल नाम का नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ आपको डीड रहेगा। कितना सही है कितना गलत है वो आप बताएंगे, और मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि अब पेपरलेस रजिस्ट्री होगा, उसमें क्या क्या होगा। पहले जो हम लोग जो जमीन रजिस्ट्री करते थे या क्या लेते थे या देते थे, तो एक ओरिजिनल डीड के ऊपर एक ओरिजिनल डीड मिलता था, उसमें ई स्टंप हुआ करता था। एक स्टंप हुआ करता था 5,000 का, 1,000 का। वो रजिस्ट्री ऑफिस के अकॉर्डिंग अलग अलग हुआ करता था। उसमें 10-12 पेज का संदर्भ, खाता नंबर, प्लॉट नंबर और आपको पेज संख्या, भाग संख्या, ये सारा डिटेल्स दिया जाता था। बट अब आपको जो है उसके बाद रजिस्ट्री के बाद आपको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिया करते थे, और वो आपको कभी लोन लेने की बारी आई तो ओरिजिनल डीड जाके बैंक में जमा करते थे। अब वो प्रक्रिया यहाँ बिहार में समाप्त होने जा रही है। अब आपको पेपरलेस रजिस्ट्री होगा। कहां तक सही है कहां तक गलत है, कुछ फायदा भी है तो कुछ नुकसान भी है। फायदा की जहां तक बात किया जाए कि यदि पेपरलेस रजिस्ट्री हो रहा तो फायदा क्या क्या है। आप अब घर बैठे, अपने घर बैठे और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स फिल करके घर बैठे आप रजिस्ट्री किया जा सकता है। मतलब सारा कुछ अब आपको फिल करने की बात आ रही है। डिटेल्स जैसे नाम, आपका फादर्स नेम, आपका एड्रेस, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, ये सारा कुछ घर बैठे आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। क्रेता के पास भी ओटीपी आएगा, विक्रेता के पास भी ओटीपी आएगा, और ओटीपी को उसको डालना होगा। और डालने के बाद वो आधा रजिस्ट्री समझिए घर बैठे हो गया, आधा रजिस्ट्री। जबकि आपको रजिस्ट्री पे जाना ही होगा। वो लास्ट में सारा कुछ सत्यापन के बाद आपको रजिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। सो एक फायदा भी है, और इसमें क्या है कुछ नुकसान हमारे तरफ से नहीं, मैं कुछ पब्लिक लोग बोल रहे हैं कुछ नुकसान है। नुकसान यह है कि जो डीड पहले था, खास करके बिहार में कितने पढ़े लिखे हैं जो सब लोग जान रहे हैं, गांव की आबादी कितनी पढ़ी लिखी है जो सब लोग जान रहे हैं। उनको यदि जमीन बेचने की बात आती है तो सीधा सीधी रजिस्ट्री ऑफिस चले जाते हैं और अपना जमीन बेचते हैं। बट अब ऐसा नहीं होगा, उनको पहले घर में ही पूरा सत्यापन करना पड़ेगा, वो भी इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में नहीं। इवन सारा कुछ उसमें इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश रहेगा, उनको पढ़ के ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि भाई आपको ये लिखा हुआ है और इसका मतलब ये होता है। और उसके बाद उनको कातिब, मुंशी उनको समझाएंगे, इसका मतलब ये होता है, इतना रकबा है, ये मौजा है, इसमें आपको ये ओटीपी देना होगा। यदि गांव के लोग, मैक्सिमम लोग, उनका ओटीपी से वेरीफाई उनका आधार नहीं रहता है। लगभग लोग, जब उनको थोड़ा सा वहां पे परेशानी की बात है, यदि उनका आधार कार्ड यदि लिंक नहीं रहेगा आधार से उनका मोबाइल से, तो वहां पे रजिस्ट्री की प्रक्रिया थोड़े समय के लिए रुकेगी। सो इसमें एक परेशानी ये है। दूसरा परेशानियां है कि आपको एक सिग्नेचर किसी का नहीं है, ना क्रेता का सिग्नेचर है ना विक्रेता का सिग्नेचर है। सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम पे पुट करना है, दोनों क्रेता को भी विक्रेता को भी, पहचान को भी, और उसमें जो गवाही का सबका उसमें पुट करना है। उसमें कोई सिग्नेचर नहीं है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर है कि आप डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से उसको डिजिटल सिग्नेचर करेंगे। ये परेशानियां ये है, मगर इसमें बेनिफिट क्या है कि आप जो है पूरा पारदर्शिता रहेगा। मतलब जो आप जो रजिस्ट्री कर रहे हैं, जिसको बेच रहे हैं, जो आप ले रहे हैं, पूरा आप चाहे तो आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं और घर बैठे भी देख सकते हैं। उसमें एक क्यूआर कोड रहेगा, क्यूआर कोड के माध्यम से आप देखेंगे।
कहां तक सही है, कहां तक गलत है, वो हम नहीं बताएंगे, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। इसमें फिर क्या है, जो ओरिजिनल डीड, पहले क्या हुआ करता था कि आपके पास ओरिजिनल डीड है बट वो क्या है, खो गया है। वो जमीन मेरे दादाजी ने खरीद किया था, वो जमीन फट गया, उसका पेपर फट गया है, वो मेरे दादाजी था, उसका चूहा खा गया है। बट ये अब नौबत नहीं आएगा, क्या कि आपका जो है वो सारा कुछ ऑनलाइन के माध्यम से, उस नेट के माध्यम से, उस वेबसाइट के माध्यम पे और आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम पे, आपके जीमेल पे ये सारा कुछ रखा रहेगा। बट कुछ जब नया कुछ जब आता है तो थोड़ा सा परेशानियां होता है। जैसे पहले हम लोग पैसा जो कि है हम लोग बैंक में रखते थे, उसको हम निकाल नहीं सकते थे, फिर एटीएम आया। जैसे ही पहले क्या था, मैनुअल रसीद था, उसके बाद लोग को लगा कि सब ऑनलाइन हो जाएगा तो काफी गड़बड़ी होगा। बट अभी जितना भी है सब ऑनलाइन रसीद हो गया, मैनुअल अभी खत्म हो गया। तो कुछ आने वाला जनरेशन आपको आते आते आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इस चीज से भागना नहीं पड़ेगा। कुछ फायदा है, कुछ नुकसान भी है। हाँ, यहाँ पे साइबर क्राइम हो सकता है कि आपका जमीन का हेर फेर थोड़ा कर किया जा सकता है, बट धीरे धीरे उसको सुधार लाया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बिहार सरकार सुधार लेके आएगी, जहां पे टूटी होगी उसको सुधार लेके आएंगे। सो अभी थोड़ा सा, अभी जब भी आप जमीन लेने के लिए जा रहे हैं, खास करके आज थोड़ा सा सतर्क होके, थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा जानकारी लेके ही जमीन को रजिस्ट्री लीजिए कीजिएगा। और इवन जो खरीद रहे हैं वो भी थोड़ा सा अच्छा सा दस्तावेज को जांच कर लें, बढ़िया से जांच कर लें, दस्तावेज जांच लें, और अपना कहां से जमीन आया, कहां पे जमीन ट्रांसफर हो रहा है, किनके द्वारा आया, बंटवारा उनका क्या था, ये सारा कुछ दस्तावेज जमीन लेने से पहले आप जांच लिया करें। हाँ, इसमें कुछ कुछ दोनों पहलू है, इसका दो पहलू है। आधार यदि जिनके पास यदि आधार पे ओटीपी नहीं आएगा, उनके लिए थोड़ा सा समय उनको रुकना पड़ेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा परेशानी, कातिब लोग थोड़ा सा उसको अपोज कर रहे हैं, अपोज ये कर रहे हैं कि हमारा भी रोल नहीं रहा। नहीं, आपका भी रोल रहेगा, ऐसा नहीं है। अब संदर्भ लिखना रहेगा तो कहां लिखेगा, संदर्भ लिखने के लिए कातिब भी पड़ेंगे। जितना भी डीड, मैक्सिमम डीड जो अभी नया डीड लगभग 2000 या 1990 के बाद का डीड हिंदी मीडियम में है, बस 1990 के पहले जितना भी डीड है वो या तो अरबिक है, या तो उर्दू है, या तो कैथी है, तो उसके लिए तो कातिब का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। सो उनको लग रहा है कि हमें जरूरत अब नहीं पड़ेगा, ये लोग खुद ब खुद रजिस्ट्री कर लेंगे। सो थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है। यदि हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ सोच समझ के किया जा रहा है। सो अभी थोड़ा सा धैर्य रख के, मगर कुछ लोग अभी रजिस्ट्री नहीं ले रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि इसमें हमको कुछ मिलेगा नहीं। बैंक से जाएंगे लोन लेने के लिए तो बैंक तो पहले ओरिजिनल पेपर मांगता था। हाँ, इसमें एक परेशानियां आ रही है कि जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो बैंक बोलता है कि यदि आपके पास ओरिजिनल डीड नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ओरिजिनल डीड लेके आना पड़ेगा। हो न हो कि आप पहले लोन ले लिए हो, आपका पेपर पहले वहां पे बैंक में सबमिट है, या तो मोर्गेज किया हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा अभी कुछ नियम चेंज होगा। क्योंकि अभी तो आपके पास जो भी मिलेगा और आपको पीडीएफ मिलेगा, तो पीडीएफ ही आपको बैंक को ही देना पड़ेगा। और उसपे अभी कुछ ऐसा भी आ गया है, अभी जो आप उस जो आपको निबंधन में आप यदि आप रसीद देखने के लिए जा रहे हैं तो वहां भूमि जानकारी में ये भी आ गया है कि उस पर लोन जमीन पे है या नहीं है, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, जमाबंदी, सब कुछ अभी डिजिटल सब कुछ दिखता है। सो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में ये सारा कुछ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा सतर्क होकर संभल के अभी जमीन लीजिए। धन्यवाद। चलेगा क्या सर, ठीक रहा है?